अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मोहतरमुल मुकाम पीर तरीक़त ग़ुलाम सूफ़ी साबिर साहिब दामद बरकातुहू आलिया, मेज़बानान महफ़िल में मोहतरम बख्तावर अली साहिब, मोहतरम मेहर उसामा साहिब, मोहसिन कादरी साहब और उनकी पूरी टीम, और बिलखुसूस हमारे बहुत प्यारे मोहतरम कामरान भाईजान जिनकी वसातत से मुझे यहाँ पर आने का शर्फ हासिल किया, और मेरे और सीनियर हमारे बड़ों में मोहतरम कमर इकबाल साहब तरीक़े मिनहाजुल कुरान की ज़िला नंबर 4 के आप सदर हैं, और आप तमाम उशाक मुहिब्बीन जो इस खूबसूरत दिन और रात के इस मंजरनामे में ताजदारे कायनात की आमद का, विलादत का, मीलाद का, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस का जश्न और आपका जिक्र और आपकी सीरत और सूरत के उन्वानात से बपा होने वाले खूबसूरत बयानात, नात, आका की बारगाह की खैर हासिल करने के लिए ज़ौक़ व शौक़ से यहाँ पर जोड़े पुल के पास मस्जिद के कुर्ब में जमा है। हाज़रीन गिरामी क़दर, मैं अपने अगर भाई से गुजारिश करूं कि आपकी जो कुर्सी अगर पीछे चली जाए, क्योंकि आपकी वजह से पीछे सारे हमारे साथियों का आई कांटेक्ट मुझसे बंद है, और आप बच्चों से कहूंगा, नौजवानों से जरा आगे आगे तशरीफ ले आए, आगे आ जाए, शाबाश, बहुत शुक्रिया जान, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, जरा आगे आगे आ जाए। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मुझे वक्त दिया गया 25 मिनट का। मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले पहले अपनी बात को मुकम्मल करने की शहादत हासिल कर लूं, ताकि साथी और भी नात खां, खुतबा और अपने मुताबिक हाजिरी और अपनी बारगाह पे हुजूर की खिदमत में नजराना पेश कर सके। हाजरीन किरामी कदर, इतना जुमला कहूंगा कि हमारे घर में अगर खुशी हो, बेटे की पैदाइश हो, नया घर लिया हो, सालगिरह हो, और उसके साथ अगर बेटे या बेटी की शादी हो, तो हम जानते हैं हमारे घरों में सारी सारी रात फंक्शन चलते हैं, मगर उस फंक्शंस के अंदर एक खास बात ये होती है, हमारे चेहरों पर खुशी बहुत होती है। तो हम जिनके मिलाद के महफिल में आए हैं, ये वो हैं जिन पर हमारा जान, माल, आल, औलाद सब कुर्बान है, और इनके आने से कायनात मुस्कुरा पड़ी थी और रब की बारगाह की रहमत झूम गई थी कि मैंने इस कौम को, इस मुमलिकत को, और यूं कहूंगा इस कायनात को रब ने अपना मुस्तफ़ा अता फरमाया। इसके लिए आपके चेहरों पर खुशी होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने ही मुंह में दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, मोमिन का अपने दूसरे मोमिन को मुस्कुराते चेहरे से देखना भी सदका है। और सूफिया की मजलिस है, सूफिया इसके आज के यहाँ पर सदारत कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये महफिल और भी नजर और इश्क की कैफियत वाली होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों को अगर देखना हो तो अपने जिस्मानी वजूद को देखें। सांस लेना भी एक बहुत बड़ी नेमत है।
जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करते हैं। ये इनहेल और एक्साइल करना ये बताता है कि अगर ऑक्सीजन बाहर हवा में ना हो तो हमारी जिंदगी मुमकिन ना हो, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का तरीका ना होता तो इस आलम में हमारा वजूद बाकी ना होता। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी वजूद के अंदर बहुत सी नेमतें रखी। कैमरा हजारों साल से इंसान बल्कि लाखों साल से मौजूद है, मगर ये जो कैमरा है ये चंद 100 साल पुराना है, मगर अल्लाह ने आंखों की सूरत में इंसान को पहले से ही शानदार किस्म का कैमरा व्यू अता फरमाया हुआ है। इसी तरह इंसान के 5 हिस्सियात हैं, छूने की हिस्स, चखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, सुनने की हिस्स, ये महसूस करने की जो हिस्सियात हैं, 5 हिस्सियात, 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा नेमत और करम है। मसलन अगर छूने की हिस्सी ना होती तो हम किसी भी आग वाली चीज पर हाथ रख देते तो हमारा ऑर्गन ही जाया हो जाता, हमें पता ही ना होता। अल्लाह ने ये हिस्स रखी है, इस हिस्स की नेमत अता की। उससे आगे चलता हूं, अल्लाह ने ये जो फल फूल लगाए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप गुलाब के फूल की कलम या टहनी तोड़ते हैं तो क्या उसमें से लाल रंग निकलता है? बोलिए, लगता है मुझे जोड़े पुल पर निकल आता है। क्या उसमें से लाल लाल निकलता है? नहीं निकलता। मैं कोई अकली बात ही कर रहा हूं। जब आम का दरख्त लगाते हैं तो आम के दरख्त के अंदर उसकी टहनी में पीला रंग होता है, उसके बीज में पीला रंग होता है। ये सारी बात क्या उसके अंदर, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए हुजूर, आपको तकलीफ दी माजरत चाहता हूं, प्यारे लोग हैं, तरबियत वाले। तो अर्ज कर रहा हूं, ये रंगों की कॉटेज उसके अंदर किसने रख दी? आप गुलाब उगाते हैं तो उसमें से सुर्ख गुलाब, मट्टी भी ब्राउन कलर की, टहनी भी सुर्ख कलर की, वो सब्ज कलर की, वो बीज भी सब्ज या ब्राउन कलर का, मगर जब उगता है उसमें से जो फूल उगता है वो सुर्ख रंग का। ये गुलाब को गुलाब की रंगत सुर्ख किसने अता कर दी? जिसने अता की, हम उसी को अपना मालिक कहते हैं। उसने इस कायनात में हमें जान दी, माल दिया, आल दी, औलाद दी, हर चीज की नेमतें अता फरमाई, और फिर फरमाता है अगर तुम मेरी नेमतों का जिक्र करोगे और मेरी नेमतों का शुक्र करोगे तुम्हें और दूंगा। ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो और बढ़ा दूंगा। आगे चलते हैं, मालिक तेरी कितनी नेमतें हैं कि जिनका शुक्र अदा कर दें। कोई गिनने में आती हैं तो हमें बता दे कि इतनी नेमतें हैं, अगर तुम उनको शुक्र उनका अदा कर लो, जिक्र कर लो, तो वो सारा शुक्राना हो जाए। बिस्मिल्लाह। रब्बे बारी ताला ने फरमाया कि इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना शुरू कर दोगे तो गिन ही नहीं सकते। मालिक जब गिन ही नहीं सकते तो फिर शुक्र कैसे करें? फिर आगे फरमाता है शुक्र नहीं करना, इनका चर्चा भी करना है। फरमाया व अम्मा बनिअमती रब्बिका फहद्दिस, जो रब तुम्हारा तुम पर नेमत करे उसका चर्चा करो, लोगों को बताओ कि उसने तुम पर नेमत की है, तुम्हें कर्म दिया है। अगर बीमार थे सेहत दी तो बताओ मेरे मालिक ने सेहत दी। तुम गरीब थे, तुम्हें मुआश में खुद कफील किया तो रब से शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें खुद कफील किया है, उसका चर्चा करो। तुम्हें रब औलाद दे, तुम्हें आल दे, तुम्हें रिहाइश दे, तुम्हें सहूलियात दे, खैर दे, अच्छा मुआश दे, हर चीज में रब का शुक्र करो और उसकी नेमतों का चर्चा करो। मालिक जब तेरी नेमतें हम गिन ही नहीं सकते तो शुक्र और चर्चा कैसे करें? कैसे करें?
मालिक, अब हमने अर्जी डाली मालिक से, मालिक कोई एक नेमत ऐसी बता दे जिस नेमत का चर्चा करें, जिस नेमत का जिक्र करें, जिस नेमत का शुक्र करें, जिसके हुस्न की बात करें, जिसके जमाल की बात करें, जिसके कमाल की बात करें, जिसके शुमाइल की बात करें, जिसके खसाइल की बात करें, जिसके खसाइश की बात करें, जिसकी सीरत की बात करें, जिसके किरदार की बात करें, जिसकी दयानत की बात करें, जिसकी अमानत की बात करें, जिसकी मोहब्बत की बात करें, जिसकी उल्फत की बात करें, जिसकी निस्बत की बात करें, जिसके चेहरे की बात करें, जिसके रुखसार की बात करें, जिसकी जुल्फों की बात करें, जिसके पलकों की बात करें, जिसके जुल्फे राज नाज़नी का जिक्र करें, जिसके होठों की बात करें, जिसके चश्माए सुरमगी आंखों का जिक्र करें, जब ये सारा जिक्र करें तो मालिक वो उस सारी नेमत का शुक्राना भी हो जाए, चर्चा भी हो जाए। कोई ऐसी नेमत अता कर। रब ने फरमाया, लोगों मैंने आदम को सफी बनाकर भेजा, एहसान नहीं जताया। मैंने नूह को नजी बना के भेजा, एहसान नहीं जताया। मैंने इब्राहिम को खलील बनाकर भेजा, एहसान नहीं जताया। मैंने इस्माइल को भेजा, मैंने इसहाक को भेजा, मैंने याकूब को भेजा, मैंने यूसुफ को भेजा, मैंने जकरिया को भेजा, मैंने याह्या को भेजा, मैंने दाऊद को भेजा, मैंने सुलेमान को भेजा, मैंने मूसा को भेजा, मैंने ईसा को भेजा, मगर कभी एहसान नहीं जताया। ना उसका जिक्र मैंने तौरात में किया, ना उसका जिक्र ज़बूर में किया, ना उसका जिक्र इंजील में किया, ना उसका जिक्र सहाइफ में किया। मगर जब बात आई आमीना के लाल की, जब बात आई मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जब बात आई ताजदारे कायनात की, तो फरमाया, लोगों कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता। मेरा करम देखो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फीहिम रसूला, के रब ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि अपनी कायनात की सबसे बड़ी नेमत और अपने कारखाना कुदरत का शाहकार यगाना वद्दुहा का चेहरा देकर, वल्लैल की जुल्फे देकर, अलम नशरा का सीना देकर, माज़ाक के नैनन देकर, यदुल्लाह के हाथ देकर, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद वाली चाल देकर, मोहम्मद का ताज चेहरे पे सजाकर अपने हबीब मुस्तफ़ा को भेज रहा हूं। और उस नेमत कुबरा को भेज रहा हूं, उस हबीबे दावर को भेज रहा हूं, उस महबूबे यगाना को भेज रहा हूं, उस अहसन और अजमल और अकमल को भेज रहा हूं। जो कंबल लेगा तो मैं कहूंगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। सारे चादर और कंबल लेते हैं, मगर रब ने कहा जितना सोना मेरा लगता है ना हबीब का, लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम्हें अपना मुस्तफ़ा अता किया। अब हम गली में क्यों निकल आए? तवज्जो से सुननी है बात, आशिक सुन रहे हैं। ये है कि हम जिक्र करना था तो अंदर बैठ के कर लेते, शुक्र करना था तो 2 नफल पढ़ लेते, तादीसे नेमत करनी थी हम मस्जिद में बैठकर या अंदर घर में बैठकर 2-4 घर वाले बैठकर उसकी बात का जिक्र कर लेते। मालिक से पूछा, तेरे इस महबूब की आमद का जिक्र कर ले तो काफी है? रब ने फरमाया, देख लो मेरे हबीब की बात है, कुछ बढ़ा नहीं लेते। मालिक अगर शुक्र कर ले, कहा मेरे हबीब की बात है कुछ बढ़ाओ। मालिक अगर चर्चा कर ले, कहा मेरे हबीब की बात है कुछ बढ़ाओ। मालिक तू ही बता फिर क्या करे। रब ने फरमाया सूरा यूनुस, फरमा कुल, मेरे हबीब तुम फरमाओ, आप फरमा दें, बेफज़लिल्लाहि, अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा फजल किया, अपने फजल की इंतहा कर दी। क्यों? फरमाया तुम्हें मैंने फजल कबीर अता किया है। कौन सा फजल कबीर? कुरान का लफ्ज है, वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। फरमाया तुम्हें मैंने सबसे बड़ा फजल अपने कारखाने कुदरत का अता किया, अपने मुस्तफ़ा की सूरत में। और वो फजल वाला ऐसा है
काफिर उससे कहेंगे हम पर अजाब लेकर आओ ना, तो मैं उनको कहूंगा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। हबीबा इनको कह दे अबू जहल जैसों को जो अजाब मांगते हैं कि आपके आने से पहले जो मेरे अजाब के मुस्तहिक थे, तेरे आने की वजह से वो भी मेरे अजाब से बच गए, और अजाब न देने की वजह यह है कि हबीब इनमें तू है। इतना बड़ा फजल है, और फजल के साथ खाली फजल नहीं, वह भी रहमत ही, उसकी रहमत भी मैंने इंतहा कर दी। मौला वो कैसे? कहा उसके हर चीज ही रहमत है। ऐसी रहमत वाला है जिसकी जुल्फें भी रहमत है, जिसका चेहरा भी रहमत है, जिसकी आंखें भी रहमत है, जिसका चलना भी रहमत है, जिसका बोलना भी रहमत है। वो जिस कपड़े को छू जाए वो कपड़ा रहमत, वो जिस सवारी पे बैठ जाए वो सवारी रहमत, वो जिस पानी को मस कर जाए वो पानी रहमत, वो जिस रोटी के टुकड़े को मस कर जाए वो रहमत, वो जिस बर्तन को छू जाए वो रहमत, वो जिस मकान में रह जाए वो मकान रहमत, वो जिस जगह पर आ जाए वो जगह रहमत, वो जिस सदी और जहां में और जिस जमाने में आ जाए वो जमाना रहमत, वो जिस दिन आ जाए वो दिन रहमत। चूंकि जिसे भेज रहा हूं वो वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। इसका मतलब सारे जहानों के लिए रहमत। जी मैं उसका ऐसे नुक्ता लेता हूं, सारे जहानों के लिए रहमत कैसे? बस इसी आयत को मुकम्मल कर कर खत्म करने की कोशिश करता हूं ताकि वक्त ना लग जाए। जैसे 2-4 मिनट लग जाए मुझे इशारा कर देना बस आपने, मैं काम मुका देना कि साथी परेशान ना हो। अर्ज कर रहा हूं कैसे रहमत है सारे जहान के लिए। पत्थर हुजूर को जानते हैं, पत्थर बोलते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं जिन्होंने पत्थर को बातें करते देखा हो। ताजदारे कायनात ने एक पत्थर का जिक्र किया, फरमाया मैं उस पत्थर को तब से जानता हूं जब अभी मैंने ऐलाने नबुव्वत नहीं किया था, मगर जब भी उसके पास से गुजरता था वो पढ़ता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसका मतलब पत्थर हुजूर को जानते हैं। एक ऐसा पहाड़ भी है जिससे हुजूर मोहब्बत करते हैं, वो हुजूर से करता है। वो कौन सा पहाड़ है कायनात में? वो ओहद का पहाड़ है। ताजदारे कायनात ने फरमाया कितना खुश नसीब पहाड़ है, हम उसकी घास अजखरी क्यों ना होते। फरमाया ए पहाड़ ओहद, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। लोगों मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। हमसे अच्छा वो पत्थर वाला पहाड़ हुआ जो आका को जानता भी है, पहचानता भी है और आका को राजी कर गया है। इसी तरह इस पहाड़ के अलावा एक और जानवर का जिक्र करूंगा आपसे। क्या ऊंट जानवर जिसे कहते हैं उसमें अकल होती है ज्यादा, इसीलिए जानवर कहते हैं ना उसे। हुजूर की बारगाह में एक ऊंट सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया है। अब पागल ऊंटों को ठीक करना तो हुजूर की ड्यूटी नहीं है ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो उसका पता लेने देखते हैं क्या हुआ। हुजूर चल पड़े तो वो एक बाग के अंदर ऐसे गुस्से में बिफरा हुआ था, पागल हुआ पड़ा था, दौरा उसके ऊपर दौरा पड़ा हुआ था। हुजूर अंदर जाने लगे तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ ना पहुंचा दे, आप पीछे हट जाएं। हुजूर ने फरमाया ऊंट तुम्हारे लिए पागल है, मेरे लिए नहीं। हुजूर गए, उसके माथे पर ऐसे पकड़कर उसको उसके बालों से ऐसे झंझोड़ा और कहा जब तेरा मालिक तेरी हर चीज पूरी करता है मेरा सहाबी, तो ये क्यों तू इस तरह का काम कर रहा है, ठीक हो जा। मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो क्योंकि सूफिया बैठे हैं तो मैं एक जुमला कहता हूं, मुझे लगता है वो पागल पुगल कोई नहीं था, पागल हुआ था इसलिए कि इस बहाने मुस्तफा तो आएंगे, मैं उन्हें तक लूंगा। वो पागल हमसे बड़ा हुआ, पागल नहीं था, वो ठीक था। हुजूर को तकने के लिए ऐसा पागल हमें अल्लाह कर दे कि इससे हुजूर की जियारत हो जाए। ये ऊंट भी हुजूर को जानते हैं, फरिश्ते भी हुजूर को जानते हैं, और इंसान हम ही कमजोर हैं जो महबूब को पहचान न सके। रब ने फरमाया जो मैंने फजल और रहमत की इंतहा की है फबिज़ालिका फलयफ़रहू,
बस इस पर सिर्फ जिक्र नेमत नहीं करना, शुक्र नेमत नहीं करना, तादीश नेमत नहीं करना, फल यफराहू, इस पर खुशियां मनाओ कि मैंने अपनी कायनात की सबसे बड़ी नेमत अता की। इस पर खुशियों का माना कि जश्न मनाओ कि मैंने तुम्हें मुस्तफा अता किया है। अपनी गलियां सजाओ, बाजार सजाओ, घर सजाओ, मेरे हबीब का जिक्र करो, सूरत की बात, सीरत की बात, किरदार की बात, खुल की बात, अमानत, दयानत, रियाजत, तजारत, हर चीज में मेरे मुस्तफा का जिक्र करो ताकि तुम्हें पता लगे जो महबूब का जिक्र करता है उससे मैं कितना प्यार करता हूं। और फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, जमा कर करके रखते हो, मेरे महबूब के नाम पर खर्च करोगे, कम नहीं होने दूंगा। और आमद मुस्तफा का दिन को मनाना, अंबिया के दिन आम नहीं होते, वो खास होते हैं। कैसे? हजरत याह्या पैदा हुए तो हजरत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान में अल्लाह ने फरमाया सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, ऐ याह्या आप पर सलाम हो जिस दिन आप पैदा हुए। हजरत ईसा पैदा हुए तो फरमाया सलामुन अलैया यौम वुलिदतु। मुझे इशारा कर देना, मुझे आप कितने मिनट रह गए? 2-3 मिनट, बस खत्म कर रहा हूं। सलामुन अलैया यौम वुलिदतु, मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो जिस दिन हजरत याह्या पैदा हो तो उस दिन पर सलाम, और जिस दिन हजरत ईसा पैदा हो तो उस दिन पर सलाम। तो जिस दिन सारे अंबिया के इमाम आए तो क्यों ना कहें आला हजरत की जुबान में, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अब आका की आमद से क्या हुआ? हुजूर के खुल्क, जहां हुजूर की सूरत हसी है वहां आका के खुल्क की बात। इख्तिताम करते हुए एक ही बात, आज के मिलाद का पैगाम जो जश्न विलादत मुस्तफ़ा और आमद बहारा के इस दिन और रात में जमा है, अर्ज कर रहा हूं हुजूर के आने से जुल्म खत्म हो गया, सितम खत्म हो गया। एक ही वाक़े से ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक यहूदी बच्चा था जो आका के नालैन अपनी गोद में रख कर बैठता था। कई दिन वो नजर ना आया तो सरकार ने पूछा वो नजर नहीं आता, किधर है? या रसूलल्लाह वो तो बहुत बीमार है, मौत और हयात की कशमकश में है। हुजूर ने फरमाया चलो उसका पता लेने चलते हैं। हुजूर काफिर के बच्चे का पता लेने जा रहे हैं। हम उम्मती होकर अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों का पता लेने नहीं जाते। यह आका की सीरत से दूरी है, यह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से मिलने वाले अखलाक व अदब से दूर हैं। और जब वो हुजूर उसके घर गए तो उसके बाप ने कहा यार अल्लाह के हबीब वो तो अंदर आपका आशिक लेटा है, मौत का इंतजार हमें तो बस। इस हद तक हालत खराब है। हुजूर गए तो अपना दस्ते शफकत जैसे ही उसके माथे पे रखा, उसने ठंडक से आंखें खोली और आका के चेहरे को तक कर मुस्कुराने लगा। हुजूर ने पूछा जब इतना का फरमाया इतना प्यार करता है तो हमारा कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? उसने जब अपने बाप की तरफ देखा तो बाप ने कहा जो कहते हैं कर गुजर। उसने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ते ही जान निकल गई। अगला जुमला आज को सुनने वाला है। हुजूर ने फरमाया उसके बाप से अब ये तुम्हारा नहीं हमारा है। हुजूर चाहते थे जो हो मेरे नालैन से प्यार करने वाला जाए जहन्नुम में, हुजूर को गवारा नहीं है। आज का पैगाम भी यही है, आओ लोगो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो। जहां से मैं आया हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी और तहरीक मिनहाजुल कुरान, और जो कोई हुजूर के दीन की नौकरी कर रहा है, हम तो सबके जूते उठाने वाले सूफिया के, वैसे ही हम लोग हाशिया बरदार। अल्लाह सबको सलामत रखे। इसका आने का मकसद भी ये कि अपने खुल को अखलाक को ताजदार कायनात की रोशनी से मुनव्वर करो और ताजदार कायनात की मोहब्बत और ताजदार कायनात के अदब को अमली सूरत में अपनी जिंदगियों में अपनाओ ताकि गीबत, गाली, चुगली, बदअहदी और बुरी नजर से हम बच सकें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।